अभी तक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से आई हुई वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो कैंडिडेट्स बहुत ही कम टाइम आपके पास बचने वाला है। बहुत ही जल्द जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो विंडो ओपन की गई है वो क्लोज होने वाली है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप टाइम रहते इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की तरफ से अच्छी वैकेंसीज आपके लिए रिलीज की गई हैं। वो वैकेंसीज क्या है, उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिटेल में पूरी वीडियो अंत तक देखनी है, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो सबके लिए रहने वाली है, चाहे आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो एक बार चलिए नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से आई हुई वैकेंसीज का नोटिस। जो वैकेंसीज हैं वो जून के मंथ में ही रिलीज हो गई थी, ठीक है। 27 जून को ये जो नोटिस है रिलीज किया गया था एंड 29 जून से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई थी और 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हुआ है तो आप अप्लाई कर लीजिए। 20 जुलाई बहुत ही जल्द आने वाली है, उससे पहले पहले आप आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिएगा। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हाँ, आपके एग्जाम की डेट भी मेंशन की गई है, जो कि रहने वाली है 5 और 6, ठीक है। 5 और 6 सितंबर यहाँ पे आपकी डेट रहने वाली है एग्जाम की, कि 5 और 6 सितंबर को एग्जाम भी करवा दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारी वैकेंसीज। वैकेंसीज क्या है, पोस्ट क्या रहने वाली है, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चलिए डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट हमारी रहेगी डिप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल साइंस बोर्ड है आपका, तो मेडिकल के अंतर्गत की वैकेंसीज रहने वाली, जिसमें रहेगी पहली डिप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल के लिए, जिसके लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें 2 वैकेंसीज रिलीज की गई है। और अगर हम बात करते हैं आपके एज क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे आपकी एज मांगी गई है 35 प्लस आप नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे मांगी गई है, अपर एज यहाँ पे मांगी गई है, और अपर एज आपकी यहाँ पे है 35 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज यहाँ पे अभी लोअर एज या मिनिमम एज मेंशन नहीं की गई है, तो 35 ईयर्स आपकी यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए मेडिकल क्वालिफिकेशन में, ठीक है। अप्रूव्ड अंडर द मेडिकल काउंसिल एक्ट, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल भी आपकी यहाँ पे रहने वाली है, अगर आपके पास ये है तो और भी आपके पास ये मौका है, और भी अच्छी चीज है, ठीक है। इसेंशियल यानी अनिवार्य है, तो ये आपके लिए मस्ट है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली पोस्ट के लिए मांगी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन। सेकेंड पोस्ट हमारी रहेगी जूनियर प्रोग्रामर की, जिसके लिए एक वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है 27 ईयर्स, ठीक है। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, उससे ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने बीई, बीटेक, बीसीए, डीओईए, सीसी, बी और सी लेवल सर्टिफिकेट आपके पास है, या आपने डिग्री इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीजें आपकी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर इक्विवेलेंट, ये अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट रहेगी हमारी जूनियर अकाउंटेंट की, जिसके लिए आपकी यहाँ पे 4 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा ऊपर वाली पोस्ट की तरह, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी आपकी बदल जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है कि आपका बैचलर होना चाहिए मैथ और स्टैटिस्टिक्स में, या तो आपने मैथ में या स्टैटिस्टिक्स में बैचलर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री इन कॉमर्स, या तो आपके पास बैचलर डिग्री है मैथ या स्टैटिस्टिक्स में, या कॉमर्स में आपने डिग्री कंप्लीट की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी कही गई है, टू क्वालिफाई एग्जामिनेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय
NBEMS, यानी जो NBEMS की तरफ से आपने जो एग्जामिनेशन होगा आपको वो क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके लिए आपकी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी ही गई है, NBES यानी ये रहा आपका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री है मैथ या स्टैटिस्टिक्स में, या आपके पास डिग्री है इन कॉमर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल रही आपके पास कि 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा इन डीलिंग विद अकाउंट्स इन सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डिजायरेबल नॉलेज आपकी रहेगी। एसेंशियल जो है वो बैचलर डिग्री कॉमर्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स में एक में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली है स्टेनोग्राफर की, जिसके लिए 7 वैकेंसीज रहेगी। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स यहाँ पे एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहेगी आपका यहाँ पे आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, ये आपकी इसेंशियल है। उसके अलावा यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन भी दी हुई है कि आपके पास स्टेनोग्राफिक स्किल्स होनी चाहिए यहाँ पे 8/30 WPM की, ठीक है, शॉर्ट हैंड and typing की। यहाँ पे candidates will be required to appear and qualify in the test in general English, shortened and type writing to be conducted by the board। जो बोर्ड की तरफ से आपके लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा वो भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। तो ये यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। उसके बाद डिजायरेबल भी है, यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ स्टेनो। फिर हमारी रहेगी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, जिसके अंतर्गत 39 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है। 39 के अंतर्गत आपकी एक रहेगी, वो रहेगी बैकलॉग वैकेंसी फॉर ST कैटेगरी। ये बैकलॉग वैकेंसी है। 39 जो है वो आपकी रेगुलर रहेगी, जिसके लिए एज मांगी गई है मैक्सिमम 27 ईयर्स। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, पास्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट, किसी से भी आपका यहाँ पे 12th होना चाहिए। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज विंडोज, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्किंग इन LA एंड आर्किटेक्चर, जो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कंपलसरी है। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने 12th पास किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है मेडिकल में, तो आप यहाँ पे जो जितनी भी वैकेंसीज है उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे मैंने स्टार्ट में ही कहा था बैचलर के लिए भी वैकेंसी रहने वाली है करके, तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे ये आपकी टोटल की अगर हम बात करें तो 53 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली है ओवरऑल आपकी। ये आपकी 53 वैकेंसीज रहेंगी, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे दी हुई है हर किसी पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एज लिमिट हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम आपकी 18 है, मैक्सिमम आपकी किसी के लिए 27 है, किसी के लिए 35 है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी अपर एज कंप्लीट हो चुकी है तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे 2 स्टेज में होने वाला एग्जाम आपका, ठीक है। पहले स्टेज की बात करते हैं। पहले स्टेज आपका होगा CBT फॉर जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए रहेगा आपका पहला वाला जो स्टेज हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे CBT होगा। CBT जो आपका होगा स्टेज फर्स्ट, वो होगा आपका 200 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का ही वो रहेगा और 180 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा उसको करने के लिए। और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें जाने वाली है, 0.25 मार्क्स आपका जाएगा, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। उसके अलावा बात करेगा क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, यानी आपको 200 में से 50% मार्क्स लेके आने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अब बात करें अगर लेवल ऑफ पेपर की, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, कॉमन पेपर आएगा। स्टेनोग्राफर के लिए 12th लेवल एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 12th लेवल का ही यहाँ पे पेपर आने वाला है। अगर हम सिलेबस वगैरह की बात करें तो आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे चले जाइए, उस पे आपको पूरी जो सिलेबस वगैरह है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, अलग से यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की फॉर जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा, जो आपका स्टेज 2 टेस्ट होगा, जो कि रहेगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 75 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए। तो आपका स्टेज 2 होगा। ये क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी आपके 2 स्टेज में होने वाले हैं। पहला स्टेज आपको क्वालिफाई करना है
जो कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ। तभी आप यहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आपका सेकंड स्टेज क्वालिफाई करनी है, तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सेकंड स्टेज अगर हम कंप्यूटर नॉलेज या स्किल टेस्ट की बात करें, उसके लिए लेवल की बात करें, तो जूनियर अकाउंटेंट के लिए रहेगा अप्रूव्ड लेवल स्किल टेस्ट, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे डू एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए भी डू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो आपको कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका वो आपको करना है, यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज स्किल टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आपका जो शेड्यूल है वो मिल जाएगा कंप्यूटर नॉलेज या स्किल टेस्ट का। ये आपका हो चुका है 3 पोस्ट के लिए। अब अगर हम बात करें सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 टेस्ट आपके रहने वाले हैं। पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड है जनरल अवेयरनेस, थर्ड रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लास्ट रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपके सेक्शन के नेम हो गए टेस्ट के, जिसके आपके 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आने हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे। 180 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इनको करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे नोट दिया गया है, नो इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट। जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, बाकी पोस्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट की। फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर एंड जूनियर प्रोग्रामर, द क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली ऑन वेबसाइट। वो वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपका जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपका स्टेज 1, स्टेज 2, पहले आपको स्टेज 1 क्वालिफाई करना है, फिर आप स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे, देन आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है इन वैकेंसीज के लिए। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डिटेल में, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर यहाँ पे हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। अब बात करेंगे आपके एग्जाम फीस की। तो एग्जाम फीस यहाँ पे मांगी गई है फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो रहने वाली है 1500 रुपीज, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए। बाकी जो SC ST PWBD और विमेन कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो ये आपकी फीस रहेगी। डेट ऑफ टाइम, चाहे हम टाइम की बात करें, डेट की बात करें, वेन्यू की बात करें, एग्जाम की, वो सारी चीजें ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह है वो भी ऑफिशियल साइट पे ही अपलोड किए जाएंगे। जब वो अपलोड होंगे तब आपको यहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसीजर सारा रहने वाला है। कैसे कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल साइट पे जाइए, ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद आपको वहां से ही फॉर्म फिल करना है। और जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं, डॉक्यूमेंट के ये सारी चीजें, साइज वगैरह वो यहाँ पे आपको फिल कर देंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वो आप पढ़ के ही यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा और बहुत ही ध्यान से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट के लिए भी दिए हुए इंस्ट्रक्शन, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना, तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिए। 20 जुलाई से पहले पहले इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, यही नोटिस ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। ऊपर हिंदी में है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो दोनों लैंग्वेजेस में मेंशन है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में इसको पढ़ और समझ सकते हैं। 20 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, 20 जुलाई से पहले पहले आवेदन कर लें। आवेदन करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो PDF है इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप इसको भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ और समझ सकते हैं। और पढ़ने समझने के बाद ही आप फॉर्म फिल यहाँ पे करें, लेकिन 20 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।